क्या ऑप्शन ट्रेडिंग सच में एक मीठा जहर है जो कि आपकी थाली में परोसा जाता है प्रॉफिट के फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर? बड़े बड़े यूट्यूबर्स और टिप्स देने वाले लोग आपको क्यों और किस बात का झांसा देते हैं? आपको ये तो बताया जाता है कि आप चंद पैसे लगाकर भी एक दिन में लाखों कमा सकते हैं, पर क्यों आपको ये नहीं बताया जाता कि आप अपना सब कुछ भी गवा सकते हैं और कर्जे के नीचे भी आ सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना गलत है या किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेडिंग करना गलत है, पर मैं ये जरूर कहता हूँ कि आधे अधूरे और बिना ज्ञान से किए गए काम आपको परिणाम तो देते हैं, फिर चाहे बेशक वो उल्टे ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी जिंदगी में ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस नहीं करोगे और सिर्फ पैसा कमाओगे। इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एक अलग रूप देंगे और आपकी स्किल्स को भी इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट फोमो से। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, मार्केट में आने वाले ज्यादातर वो लोग जो नए होते हैं वो कभी भी अपनी मर्जी से ट्रेड नहीं लेते, उन्हें ट्रेड दिलाया जाता है। वो अपना एंट्री एग्जिट हमेशा बढ़ते और घटते भाव देखकर करते हैं। बढ़ते हुए भावों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो ट्रेड उनसे छूट चुका है। ट्रेड मिस होने के इसी कारण से वो अपनी एंट्री गलत जगह करते हैं, जिसके कारण अगर मार्केट कभी हल्का सा रिवर्स होता है या अपने लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट करने जाता है तो उनकी पोजीशन में भी हैवी लॉस दिखाने लगता है और बढ़ते हुए लॉस के कारण वो अपनी पोजीशन को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते और उसे लॉस में ही एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि एंट्री एग्जिट का सही लॉजिक पता ना होने के कारण और ओवर क्वांटिटी ट्रेड करने के कारण ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 2, सेटअप। मतलब लॉजिक नहीं तो ट्रेड नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसके प्रति आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो। आपको उसकी सही एंट्री सही एग्जिट बताओ और साथ में आपको ये भी बताओ कि उस ट्रेड का मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड क्या होगा, मतलब प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। और आप कभी भी कोई भी ट्रेड लो उसके पीछे का लॉजिक आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपने वो ट्रेड ब्रेकआउट पर लिया या फिर ब्रेक डाउन पर या फिर किसी पैटर्न को देखकर। लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता होता और आप ट्रेडिंग किसी के कहने पर करते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आप 2-4 दिन पैसा कमा भी लोगे लेकिन आप लॉन्ग टर्म में हमेशा लॉस में ही रहोगे। क्योंकि ध्यान रखिए, पैसा आपका है, वो पैसा कहाँ कितना और क्यों लगेगा इन सब का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग। मतलब अगर लोगे ट्रेड पर ट्रेड तो बढ़ेगी सिर्फ ब्रोकरेज। अगर आप बिना लॉजिक के ट्रेडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है डर के कारण आपका एंट्री और एग्जिट बार बार होगा, जिसके कारण आपके ट्रेड की संख्या बढ़ेगी और ब्रोकरेज बढ़ेगी। और अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हुए तो भी आप लॉस में ही रहोगे। इसीलिए आप हमेशा अपने ट्रेड की संख्या को लिमिटेड रखें और हमेशा लॉजिक के साथ ट्रेड करें ताकि आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर टारगेट फॉलो कर सकें। पॉइंट नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। देखिए, आप जब भी किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो उसका सही स्टॉप लॉस आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि उस ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा और उसके बदले में आपका टारगेट क्या होगा। आपके हर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 या 1:3 का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका स्टॉप लॉस 500 का है तो उसके बदले में आपका टारगेट भी कम से कम 1000 का या 1500 का होना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय पैसों का सही मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो उसका केवल 10 या 15% ही यूज करें, और अगर आपका कैपिटल बहुत कम है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको फिर भी ट्रेडिंग करनी है तो आप स्टॉक्स को इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और वहां से लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शन के मुकाबले बहुत कम रिस्क होता है। आप अपने बैंक अकाउंट का पूरा पैसा कभी भी डीमेट अकाउंट में मत डालो और डीमेट अकाउंट का पूरा पैसा कभी भी आप एक ट्रेड में मत लगाओ। हमेशा अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को सही से फॉलो करो और जो भी ट्रेड लो हमेशा लॉजिक के साथ लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं ऐसी किसी नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ।